स्वागतम बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पूर्व कक्षा में अष्टम पाठ नीति श्लोक के कुछ श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। यह आचार्य चाणक्य द्वारा नीति श्लोक चाणक्य नीति ग्रंथ से लिया गया है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् शास्त्रपूतं वदेत् वाक्यं मनः पूतः समाचरेत्। इसका जब हम अन्वय करेंगे होगा पादः दृष्टिपूतं न्यसेत् जलम वस्त्रपूतं पिबेत् वाक्यम शास्त्रपूतं वदेत् मनः पूतः समाचरेत्। अर्थात हम कहने का मतलब है दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, पादम न्यसेत् दृष्टिपूतम। पैर जब भी कहीं रखा जाए तो वह देख करके रखना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत् जलम, जल हम पीते हैं, उस जल को हमें छान कर पीना चाहिए। वस्त्र कपड़े में छान कर पीना चाहिए। शास्त्रपूतं वदेत् वाक्यम, अगर हम कुछ बोलते हैं तो उस वाणी को हमें शास्त्र के अनुकूल सम्मत जो हो वही बात बोलना चाहिए। मनः पूतः समाचरेत्, मन में सोच विचार का हमें कोई भी आचरण करना चाहिए। वही भी कोई आचरण जब हमें करना चाहिए तो हमें सोच विचार कर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें पैर जो है वह देख कर रखना चाहिए। जल जो है कपड़े में छान कर पीना चाहिए और अपनी जो बातें हैं वह शास्त्र के अनुकूल हों, वैसी ही वाणी बोलनी चाहिए, वैसी ही बात बोलना है। और जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी आचरण करते हैं, उसे सोच विचार कर ही करना चाहिए। क्योंकि एक कहावत भी कहा गया है इस संबंध में, बिना विचारे जो करे सो पांचे पछताए। इसीलिए हमें वो कार्य भी करना चाहिए, वो आचरण भी करना चाहिए तो वह अपने मन में सोच विचार कर करना चाहिए। दूसरा है अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वताः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अन्वय शरीराणि अनित्यानि न एव विभव शाश्वतः मृत्यु सन्निहितं नित्य अतएव धर्म संग्रह कर्तव्यः। अनित्यानि शरीराणि, यह शरीर क्या है? यह शरीर नाशवान है, अनित्य है। यह अनंत काल तक रहने वाला शरीर नहीं है, यह नाशवान है। विभो नैव शाश्वतः, जो धन संपत्ति भी है वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी अस्थाई नहीं है। नित्यं सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु सन्निहितम नित्य, अर्थात हम प्रतिदिन मृत्यु को अपने समीप देखते हैं। तो वैसी स्थिति में हम क्या करें? कर्तव्यो धर्म संग्रह, उस स्थिति में हमें यही करना है क्योंकि हमको धर्म का संग्रह करना है, अच्छे कार्य करने हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर इस नीति श्लोक में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि यह जो शरीर है वो भी नाशवान है, यह जो धन संपत्ति है वो भी अस्थायी रहने वाली नहीं है, अर्थात नाशवान है। और हम प्रतिदिन मृत्यु को अपने समीप देखते हैं, मृत्यु निश्चित है। तो अस्थाई क्या है? धर्म संग्रह, जो हमारे द्वारा जो भी उच्च आदर्श, उच्च
को जो उच्च है आदर्श है, वो जो भी हमारे उच्च कार्य हैं, वही कार्य आदर्श और हमारे किए गए जो भी कर्म हैं वही अस्थाई हैं। अतः हमें धर्म संग्रह करना चाहिए। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। नित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वता, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर जो हमारा है वह नाशवान है, जो हमारे वैभव धन संपत्ति जो है वो भी अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, वो भी नाशवान है। और मृत्यु को हम प्रतिदिन अपने समीप देखते हैं। अतः हमें वो धर्म संग्रह करना चाहिए, जन सेवा करनी चाहिए, ताकि वह अस्थाई बनी रहे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय करने पर होगा घटः जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च स हेतु। अर्थात जिस प्रकार से ये क्रमशः धीरे धीरे घड़ा जो है वह एक एक बूंद से भर जाता है, एक एक बूंद अगर घड़े में पड़े तो वह घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से सभी विद्याएं जो हैं, धर्म है और जो धन है वह धीरे धीरे ही बढ़ता है। एक बार हम विद्वान नहीं बन सकते हैं, एक ही क्षण में हम धर्मात्मा नहीं बन सकते हैं, और एक ही क्षण में हम धनी नहीं बन सकते हैं। जिस प्रकार से घड़ा क्रमशः एक एक बूंद से धीरे धीरे भर जाता है, उसी तरह से हमारी जो ज्ञान कोश है, हमारा जो धन है और हमारा जो धर्म है वह प्रति क्षण धीरे धीरे बढ़ता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, तथा यच्चापितं कर्म कर्तारमनुगच्छति। अन्वय। यथा वत्सधेनु सहस्रेषु मातरम गच्छति, तथा यच्चापितं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से यथाधेनु सहस्रेषु जिस प्रकार हजारों गायों के बीच वत्सो गच्छति मातरः, बछड़ा जो है वह अपनी माता को पहचान लेता है। जिस प्रकार से धेनु सहस्रेषु मातरम गच्छति, जिस प्रकार से बछड़ा जो है वह हजारों गायों के बीच से अपनी माता के पास चला जाता है, तथा यच्चापितं कर्म कर्तार अनुगच्छति। उसी प्रकार से जो जैसा कर्म करता है वो कर्म उसके साथ जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार से यथाधेनु सहस्रेषु, जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच में वत्सो गच्छति मातरम, बछड़ा जो है अपनी माता के पास पहचान कर चला जाता है, उसी प्रकार से यत्पितः कर्म, जो जैसा कर्म करता है, कर्तारा अनुगच्छति, उस व्यक्ति के साथ उसका वही कर्म जाता है। बुरा करने वाले के साथ बुरा कर्म जाता है, अच्छा करने वाले के साथ अच्छा कर्म जाता है। कहने का अभिप्राय यही है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।